ये दुख का विषय है कि बिलासपुर जिला की सबसे बड़ी नगर परिषद होने के नाते यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्यों को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस की सुक्खू सरकार द्वारा पिछले 8 से 10 महीने में 4-5 बार ईओ को बदल दिया गया और स्थायी ईओ की मांग हम बार बार करते रहे हैं और 4-5 यहाँ पर एडिशनल चार्ज पर हमें ईओ दिए गए। उसके बावजूद भी उन्हें बार बार बदला गया, जिससे कि हमारी नगर परिषद के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और ये बिलासपुर की भाजपा की नगर परिषद को डिस्टर्ब करने के लिए एक कांग्रेस की सरकार की और यहाँ के कांग्रेस के नुमाइंदों की सोची समझी चाल है। और इससे हमारे नगर परिषद के जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं जिन पर हमने काम करना शुरू किया था उसको तारपीडो करने की एक प्रदेश सरकार की कोशिश है। सर, नगर परिषद में हमारे ईओ के पास ही डीडीओ पावर रहती है, तो हमारे यहाँ पर जैसे हमने एक ये अपना जो रेस्ट हाउस है यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर और साथ में मैरिज पैलेस का काम बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए डीपीआर बनाने के लिए तैयारी शुरू की थी। एक दौरा मंदिर में बड़ी पार्किंग और साथ में कम्युनिटी सेंटर और मैरिज हॉल बनाने के लिए तैयारी शुरू की थी। साथ में नगर परिषद की पुरानी पड़ चुकी बिल्डिंग के साथ मैरिज हॉल और एक बैंक स्क्वायर और एक पार्किंग बनाने के लिए हमने तैयारी शुरू की थी। साथ ही शहर के सभी पार्कों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए हमने डीपीआर बनाने की तैयारी की थी। उन सबको रोकने के लिए ये कांग्रेस सरकार ने हमारे ईओ को बदला है। नगर परिषद का कार्यालय स्थानांतरित करने की जो लोग बात कर रहे हैं उन्होंने उस चीज को पूरी तरह से समझा नहीं है। नगर परिषद को 4.5 करोड़ की एक और बिल्डिंग केंद्र सरकार द्वारा दी गई है, जहां पर कि हमारे स्वच्छ भारत मिशन MULN जैसे प्रोजेक्ट चलने हैं और वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ नगर परिषद है। और ईओ जो हमारे हैं वो उस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट ऑफिसर है और नगर परिषद का अध्यक्ष होने के नाते मैं उस संस्था का अध्यक्ष हूँ, तो वो हमारा कुछ हिस्सा जो है वहां पर हमारी एक्टिविटीज वहां से चलनी है, उसको गलत ढंग से समझ के लोगों को भड़काया जा रहा है। अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ उसमें बदलने वाली बात है, वो दोनों जगह ही हमारी नगर परिषद चलने वाली है। ये दुख का विषय है कि बिलासपुर जिला की सबसे बड़ी नगर परिषद होने के नाते यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्यों को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस की सुक्खू सरकार द्वारा पिछले 8 से 10 महीने में 4-5 बार ईओ को बदल दिया गया और स्थायी ईओ की मांग हम बार बार करते रहे हैं और 4-5 यहाँ पर एडिशनल चार्ज पर हमें ईओ दिए गए। उसके बावजूद भी उन्हें बार बार बदला गया, जिससे कि हमारी नगर परिषद के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और ये बिलासपुर की भाजपा की नगर परिषद को डिस्टर्ब करने के लिए एक कांग्रेस की सरकार की और यहाँ के कांग्रेस के नुमाइंदों की सोची समझी चाल है। और इससे हमारे नगर परिषद के जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं जिन पर हमने काम करना शुरू किया था उसको तारपीडो करने की एक प्रदेश सरकार की कोशिश है। सर, नगर परिषद में हमारे ईओ के पास ही डीडीओ पावर रहती है, तो हमारे यहाँ पर जैसे हमने एक ये अपना जो रेस्ट हाउस है यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर और साथ में मैरिज पैलेस का काम बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए डीपीआर बनाने के लिए तैयारी शुरू की थी। एक दौरा मंदिर में बड़ी पार्किंग और साथ में कम्युनिटी सेंटर और मैरिज हॉल बनाने के लिए तैयारी शुरू की थी। साथ में नगर परिषद की पुरानी पड़ चुकी बिल्डिंग के साथ मैरिज हॉल और एक बैंक स्क्वायर और एक पार्किंग बनाने के लिए हमने तैयारी शुरू की थी। साथ ही शहर के सभी पार्कों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए हमने डीपीआर बनाने की तैयारी की थी। उन सबको रोकने के लिए ये कांग्रेस सरकार ने हमारे ईओ को बदला है। नगर परिषद का कार्यालय स्थानांतरित करने की जो लोग बात कर रहे हैं उन्होंने उस चीज को पूरी तरह से समझा नहीं है। नगर परिषद को 4.5 करोड़ की एक और बिल्डिंग केंद्र सरकार द्वारा दी गई है, जहां पर कि हमारे स्वच्छ भारत मिशन MULN जैसे प्रोजेक्ट चलने हैं और वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ नगर परिषद है। और ईओ जो हमारे हैं वो उस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट ऑफिसर है और नगर परिषद का अध्यक्ष होने के नाते मैं उस संस्था का अध्यक्ष हूँ, तो वो हमारा कुछ
हिस्सा जो है वहां पर हमारी एक्टिविटीज वहां से चलनी है, उसको गलत ढंग से समझ के लोगों को भड़काया जा रहा है। अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ उसमें बदलने वाली बात है, वो दोनों जगह ही हमारी नगर परिषद चलने वाली है।